ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि होटल का जो बिल पेमेंट होता है उसमें जो टैक्स होता है, बिल आने के बाद कैसे हमारा खाना खराब कर देता है। एक्चुअली में जब हम एक पार्टी करते हैं और जब हमारे पास पैसे लिमिटेड होते हैं तो हम डिश तो ऑर्डर कर देते हैं मेनू देखकर, लेकिन पार्टी के अंत में जब हमें बिल मिलता है तो मेनू में दिए गए रेट से कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली में टैक्स कैलकुलेट नहीं करते हैं। और बिल देकर जो उनको झटका लगता है वो फिर कमाल का झटका होता है, क्योंकि यहाँ हम एक पिज़्ज़ा बर्गर या थाली के बिल पर कई तरह के टैक्स का भुगतान करते हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जीएसटी बिल लागू होने के बाद आपके होटल के बिल में कमी आ सकती है, लेकिन इससे पहले जो झटका लगता है उसका क्या, तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि डिनर या लंच पर आप कितना और कौन सा टैक्स अदा करते हैं। खाने और शराब पर एक ग्राहक सरकार को वैल्यू एडिड टैक्स जो वैट है, वैट का भुगतान करता है। साथ ही रेस्टोरेंट की सेवा के बदले सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज भी चुकाता है। अभी वैट, सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में क्या अंतर है? वैट एक सेल्स टैक्स है जिसे संबंधित राज्य सरकार लगाती है और यह सरकार के पास जमा हो जाता है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में खाने पर वैट की दर 12.5% है। शराब पर वैट की दर अलग होती है। वैट खाने, शराब और सर्विस चार्ज मिलाकर बनने वाले कुल बिल राशि पर वसूला जाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट द्वारा होटल और रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले फूड और ड्रिंक्स पर सेल्स टैक्स को खत्म करने के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने मार्च 1981 में संविधान के 46वें संशोधन में धारा 29A जोड़ दिया, 29A। इसका उद्देश्य वह टैक्स हासिल करना था जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से राज्य सरकार के हाथ से निकल गया था। इसकी मदद से सरकार को उत्पादों की खरीद और आपूर्ति पर फिर से टैक्स वसूली का अधिकार मिल गया। अभी सर्विस टैक्स क्या होता है? यह टैक्स केंद्र सरकार लगाती है। इसकी दर 15% है, तो यह कुल अमाउंट के 40% हिस्से पर लगाया जाता है। इसलिए सर्विस टैक्स की प्रभावी दर मतलब 40% हिस्से पर 15%, कुल अमाउंट पर 5.6% हो जाती है। तो फूड बिल और सर्विस चार्ज को मिलाकर कुल अमाउंट पर सर्विस टैक्स लगता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? 2011 में सर्विस टैक्स की शुरुआत हुई। यह टैक्स शराब की लाइसेंस वाले एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट पर लगाते थे। हालांकि 2013 में इसके दायरे को बढ़ाया गया और सभी एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट जिनके पास शराब का लाइसेंस नहीं है उनको भी शामिल कर लिया गया। और अभी सर्विस चार्ज क्या है? रेस्टोरेंट या होटल अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि के लिए सर्विस चार्ज ग्राहक से वसूलते हैं। हालांकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, लेकिन सरकार ने कभी भी इसे नकारा नहीं है। सर्विस चार्ज वसूलने पर रेस्टोरेंट या होटल सरकार को टैक्स देते हैं। सर्विस चार्ज की दर क्या हो यह पूरी तरह से रेस्टोरेंट या होटल पर निर्भर होता है। आमतौर पर सर्विस चार्ज की दर 5 से 10% होता है। सबसे अहम बात यह है कि सभी रेस्टोरेंट और होटल्स को अपने मेन्यू कार्ड और प्रमुख स्थानों पर सर्विस चार्ज की दर का उल्लेख करना चाहिए, जो वो नहीं करते हैं। अक्टूबर 2014 में चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज और टेक्नीशियन कमिश्नर ने एक आदेश जारी करके सर्विस चार्ज को प्रतिबंधित कर दिया। उनका कहना था कि इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। जब इस आदेश को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो चंडीगढ़ एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने आदेश निरस्त कर नया आदेश जारी किया। तो फरवरी 2015 में नया आदेश जारी कर रेस्टोरेंट मालिक से पूछा गया कि उन्हें ग्राहकों से वसूली गई सर्विस चार्ज की राशि को अपने ग्रॉस टर्नओवर में क्यों नहीं शामिल की। इस पर पंजाब वैट कानून के तहत टैक्स और जुर्माना लगाने की बात कही गई। उसी समय हाईकोर्ट ने इस याचिका को रद्द करते हुए कहा कि यह एक निष्फल विवाद है, लेकिन उसने यह स्पष्टीकरण दिया कि प्रशासन यदि वैधानिक अनुमति है तो रेस्टोरेंट द्वारा वसूली जाने वाली सर्विस चार्ज का परीक्षण कर सकता है। अभी जीएसटी से क्या होगा? जीएसटी से क्या होगा बदलाव, सुनिए आप। जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी के साथ ही
सर्विस और वैल्यू एडेड टैक्स की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल माना जा रहा है कि सरकार जीएसटी की दर 18% के आसपास तय कर सकती है। तो मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो हम 15% सर्विस टैक्स के अलावा राज्य सरकार को वैट का भुगतान भी करते हैं। तो जीएसटी लागू होने के बाद 18% जीएसटी के भीतर ये दोनों समाहित हो जाएंगे। ऐसे में आपका होटल बिल भी कम हो सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।